आपके जो डिफेंस मिनिस्टर गए हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने से मना कर दिया क्योंकि जो शंघाई ताउन तंजीम के वज़रा दिफा का इजलास चीन में जारी है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने SCO मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार पे जहाँ पे तमाम ममालिक इकट्ठे थे, उन्होंने सीधा पाकिस्तान के कहा जी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। वो पाकिस्तान पर उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फोरम पे, जहाँ पे तमाम ममालिक इकट्ठे थे। उन्होंने सीधा पाकिस्तान के कहा जी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक है जी, और ये हमारा राइट था और हमने ये करना है और हमने नहीं छोड़ना। अब इस चीज़ को देखें, ये दैट्स वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट, ठीक है ना जी, ये बड़ी डेंजरस प्रेसिडेंट है, ठीक है जी। और ये वो कह रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान भी कल को यही कहेगा कि हमारा भी हक है, हम भी जो दिल करेंगे करेंगे। अब उन्होंने जो बातें की हैं दैट्स वेरी डेंजरस। ज़रा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं राजनाथ सिंह साहब। राजनाथ सिंह साहब जो हैं, ही इज़ अ वेरी मैच्योर सीजन्ड पॉलिटिशियन, वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और दूसरा ये है कि किचन कैबिनेट का हिस्सा है, डिफेंस मिनिस्टर, सेकंड टाइम डिफेंस मिनिस्टर, आई थिंक इससे पहले होम मिनिस्टर थे। सो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कहते हैं जी कि हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है ताकि मजीद काउंटर टेररिस्ट अटैक जो है वो ना होते। हमने उसी वक्त ख़त्म कर दिया पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था, ख़त्म कर दिया इससे पहले कि मजीद हमले होते। और वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ज़ीरो टॉलरेंस और ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, ये आपको पता है कि ये दिस इज़ द प्ली विच इंडिया टुक। और जानते हैं कि दोनों कंट्रीज में बहुत टेंशन रही, अटैक वगैरह भी किए गए, उसका जिक्र उसमें नहीं था जबकि बलूचिस्तान का जिक्र था। आपके ख्याल से ये गलती से रह गया है लिखना उसके अंदर टेरर अटैक जो कश्मीर का था, या आपको लग रहा है कि जो SCO के मेंबर्स हैं या जो भी ये इसके जिम्मेदार हैं जो ये डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उन्होंने खुद नहीं लिखा? आरज़ू साहिबा, इसमें कोई चीज गलती नहीं होती। इसमें बड़े ज़हीन और बहुत ही पहुंचे हुए लोग हजरात रहते हैं जो एक एक लफ्ज और एक एक कॉमा फुल स्टॉप को ड्राफ्ट करते हैं। यहाँ कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। बलूचिस्तान को रखा और पहलगाम को गायब किया, ये इत्तेफाकन थोड़ी हुआ है, और अगर इत्तेफाकन हुआ तो ये हुस्न इत्तेफाक है। लेकिन मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ कि यहाँ पर बड़े ही जिन्होंने दुनिया देख ली है, तजुर्बेकार लोग हैं, यहाँ पर एक एक चीज सोच समझ करके। और राजनाथ सिंह हमारे यूनियन रक्षा मंत्री, जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अगर साइन नहीं किया तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी 2023 में आरज़ू साहिबा, जब चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर कुछ तस्करा हुआ था, तब भी राजनाथ सिंह ने साइन नहीं किया था और इसके तमाम फायदे भी हुए हैं। लेकिन आज के अगर दौर में देखें कि पहलगाम में 22 अप्रैल इसी साल जिस तरीके से 26 हिंदुस्तानी शहरियों को कत्ल किया गया था, बेरहमी से किया गया था, जाति और मजहब देख करके किया गया था, फुटप्रिंट बिल्कुल लश्कर तैयबा के मोडस ऑपरेंडाई की तरह थे। और जब लश्कर तैयबा का नाम खुल के आ रहा है और हिंदुस्तान का साफ इल्जाम ही नहीं, और अब तो बिल्कुल ऐसे सबूत हैं जिसको कि नकारा नहीं जा सकता है, तो आरज़ू साहिबा इसका तस्करा होना चाहिए था। और उन हालात में जबकि बलूचिस्तान के बारे में इतनी लंबी चौड़ी इसमें जो जिक्र और तफसील से बयानात किए गए थे, तो कम से कम इतनी तो ये तो मामला तरोताज़ा है, इसको और लिखना चाहिए था। ऑलमोस्ट हम लोगों के दोनों मुल्कों के बीच में एक जंग छिड़ा, और जंग छिड़ने के ऐसी इस तरीके की ये जो 10 मुल्कों का एक एसोसिएशन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अगर आप देखें इससे ये आया था कि सोशलॉजिकल, इकोनॉमिक, जोग्राफिकल, पॉलिटिकल और डिफेंस का एक मसौदा था। इसमें अगर आप देखें तो चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, रूस भी है, ईरान भी है, और उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, और ये 10 मुल्कों का ये एसोसिएशन है। बना ही इसीलिए है कि डिफेंस कोऑपरेशन और टेररिज्म को लेकर के हिंदुस्तान का यही कहना था आरज़ू साहिबा कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इसकी मजम्मत होनी चाहिए, इसके बारे में एक रोड मैप होना चाहिए, एक एक्शन प्लान होना चाहिए। और जब इन चीज़ों का तस्करा नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अगर दस्तखत नहीं बनाए, जो बिल्कुल एक मुनासिब कदम था,
اور اس کے پہلے بھی جب ایک بات اٹھی تھی چین کے بارے میں تو اس کے بارے میں بارڈر روڈ انیشیٹو، بیلٹ اور روڈ انیشیٹو، تو اس کے تب بھی ہندوستان نے اس پہ دستخط نہیں بنائے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پہلے تو ایک رائے ہو جائے، جب ایک رائے ہو جائے، مسودہ تیار ہو جائے، تب ہم دستخط بنائیں. تو اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہندوستان کی پیشکش تھی وہ بالکل مناسب تھی. سر جس طرح سے دونوں کنٹریز نے ایک دوسرے کے اوپر اٹیک ہندوستان اور پاکستان، اور اس کے بعد کے ابھی تک کے جو حالات آپ دیکھتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ جو کچھ بھارت اچیو کرنا چاہ رہا تھا، کیا ان اٹیک سے وہ اچیو ہو گیا یا پہلے ہی ڈائلاگ